Hello, my dear students. How are you? I hope you're doing good. Today, again, I have come up with yet another amazing discussion related to area problems and to-do's theorem. Now, what is this to-do's theorem? Definitely, शायद आपने इसको पहले नहीं सुना होगा, but after this session, you will feel how amazing is this, and it drastically reduces the time to solve an area problem. ठीक है, so हम देखते हैं. This is me, Shashank Shekhar, master teacher of mathematics, and area problems and to-do's theorem में I will cover this topic through these headings. First, curve tracing and identifying reasons. First, we'll see how to trace a curve. What important consideration are there? Although मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इसमें ideas होंगे how to draw graph of a function, जो कि standard हैं और या फिर शिफ्टिंग या ट्रांसफॉर्मेशन से आते हैं. सेकेंड इज फाइंडिंग एरियाज ऑफ स्पेसिफाइड रीजन. आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रीजन, हाउ डू वी फाइंड द एरिया? इंटीग्रेशन के हेल्प से कर सकते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके हेल्प से कर सकते हैं आप इजीली. टू-डूज थ्योरम, अप्लाइंग टू-डूज थ्योरम इन वेरियस सिचुएशंस. एरिया बिटवीन कर्व एंड कॉर्ड. टू-डूज थ्योरम बेसिकली डील्स विद एरिया बिटवीन कर्व एंड पैराबोला एंड इट्स कॉर्ड. ठीक है, इस पे एक रिजल्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है. Area problems in circle, area related to an ellipse, area of an asteroid, area of an arch of a cycloid, and at the end, as you know, teaser question. Alright. Plotting reasons में बताऊंगा कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप. In this section we'll learn how to plot some typical reasons bounded by some curves. Basic graph transformation and rough graph drawing skills will be required. A little bit of coordinate geometry is also expected. Right? So मैं इसको और डिटेल में लेके जाऊंगा. कर्व ट्रेसिंग में जनरल कंसिडरेशन में मैं बताना चाहता हूँ द आइडिया ऑफ लीनियर सेकेंड डिग्री कर्व्स एंड सेकेंड डिग्री कर्व लाइक y इक्वल mx प्लस c. m इज द स्लोप, c इज द y इंटरसेप्ट. सो m एंड c की का साइन देख के हम लाइन ड्रॉ करते हैं. सेकेंड डिग्री कर्व में जैसे पैराबोला है, सर्कल है, पेयर ऑफ लाइंस है, एलिप्स, हाइपरबोला, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वी स्टडी. तो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये सारी चीज़ें ड्रॉ करने आती हैं. पॉलिनोमियल्स में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक के ग्राफ आने चाहिए आपको. समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड. आइलेट फंक्शंस, ऑल बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन. आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल लॉगरिथमिक, ए अलजेब्राइक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल. तो ये सारे फंक्शंस मालूम होने चाहिए आपको. तो ये बेसिक स्किल्स अगर हैं तो हम फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं. स्क्वेयर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स, ट्रेपीजियम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लाइक नीचे जो मैंने यहाँ लिखा है ये स्क्वायर है. इसको आप अगर मॉड ओपन करेंगे अकॉर्डिंगली तो ये स्क्वायर आएगा. इसका सेंटर a कॉमा बी है और जो सर्कम रेडियस है दैट इज r. इफ k इज नॉट 0 और 1, इफ k इज 1 इट इज स्क्वायर, इफ k इज नॉट 1 इट इज रेक्टेंगल. सेकेंड वन एक रेक्टेंगल है. ठीक है, इसमें आप मॉड ब्रेक करके चेक कर सकते हैं. इस तरह के जो इक्वेशंस हैं, बाउंड्रीज हैं, इनको प्लॉट करने आना चाहिए. ठीक है. कर्व शिफ्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने एक वीडियो बनाया था फंक्शन पे, उस पर मैंने काफ़ी डिटेल में इसका डिस्कशन किया था. आप चाहें तो उस वीडियो को देखें, सर्च आउट करें. मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हैं. ऑलराइट. सो राइट फ्रॉम द चैप्टर फंक्शन, कैलकुलस के सीक्वेंस में बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो इसमें जब भी कभी भी x की जगह x माइनस ए और y की जगह y माइनस बी दिख रहा है तो आप इसको ऑरिजिन को शिफ्ट करके या कर्व शिफ्टिंग पे जा सकते हैं. It is actually the displacement of f of x comma y equal to 0 to the point a comma b. तो ये इससे बन जाएगा लाइक सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. सर्कल की शिफ्टिंग है 0 0 टू द पॉइंट a comma b. इस तरह से फ्रॉम fx टू f of fx plus minus k, from fx to f of x plus minus k, mod fx, f of mod x, एक्सेट्रा. ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस का हमें आइडिया होना चाहिए. फंक्शन के जो लेक्चर में मैंने सारा इलेबोरेट किया है. सिमेट्री चेक का आइडिया होना चाहिए. इवन ऑड फंक्शन है, अगर फंक्शन इवन या ऑड है तो एरिया निकालना है तो हम सिर्फ इन द राइट ऑफ वाई एक्सिस एरिया निकाल लें और उसका डबल कर दें अगर फंक्शन इवन या ऑड है तो. सिमेट्रिक है अगर एरिया आपका रीजन. मॉडुलस का क्या इफेक्ट होता है? लाइक अगर एक्स वाई दोनों में मॉड लगे हैं तो जस्ट फाइंड एरिया फॉलिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट
एंड मल्टीप्लाई इट बाई 4 सिमेट्री यूज करके, बिकॉज अगर एक्स वाई दोनों में मॉड लगाए तो एक्स की माइनस एक्स रखने से सेम आ रहा है, वाई की माइनस वाई रखने से सेम आ रहा है. इट मीन्स इट इज़ द रीजन विल बी सिमेट्रिक इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स. आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल, मैं दिखाऊंगा आगे. पीरियोडिसिटी का चेक वगैरह है ना, ये चेक कर सकते हैं आप, इसके हेल्प कई बार हेल्प मिल जाता है. आई हैव टेकन सम एग्जाम्पल अहेड. डोमेन एंड रेंज का, जैसे यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि इसमें आउटलाइन देखो, आउटलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आउटलाइन ऑफ द प्रॉब्लम, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज नेवर नेगेटिव. सो बाई सीइंग द राइट हैंड साइड एज अ टू साइड्स आर इक्वल, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो आउटलाइन से पता लग रहा है कि एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में ही होगा. ठीक है, तो फिर उस पार्ट में आप जो है जैसे ही आप इसको प्लॉट करेंगे 0 से 1 में, तो आपको यहाँ पे जो है कर्व जो है आप आराम से ट्रेस कर सकते हैं, और उसी का इमेज आप ले लोगे इन एक्स एक्सिस, जो भी आप एक्स एक्सिस के ऊपर बना रहे हैं. जैसे अब मैं यहाँ प्लॉट करके दिखा सकता हूँ. जैसे y इन द राइट ऑफ, मतलब अबव एक्स एक्सिस अगर हम देखें y पॉजिटिव है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सो हमें एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डाउनवर्ड पैराबोला कुछ इस तरह से बन जाएगा, और इसी का इमेज आपको यहाँ लेना है 0 to 1 में. ये बन गया, बस ये ग्राफ है. इसका एरिया निकाल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एरिया फॉलोइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो 2 इंटीग्रल 0 to 1 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अंडर रूट नहीं, सॉरी 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से आ जाएगा एरिया. ठीक है, जो इंटीग्रल 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो एरिया आ जाएगा. ठीक है बच्चों, एंड पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स है, वैल्यूज एट एंड पॉइंट्स, लिमिट एट एंड पॉइंट्स. लिमिट चैप्टर में है ना, आप पढ़ते हो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी प्लस माइनस हो, या फिर टेंडिंग टू 0 अगर 0 पे लेफ्ट एंड पॉइंट है तो बाउंड्री है. डिसकंटिन्यूटी का चेक, वर्टिकल टैंजेंट्स है ना, जैसे y इज इक्वल एक्स रेज पावर 1/3 में वर्टिकल टैंजेंट अकर्स एट एक्स इक्वल 0. शार्प एजेस का डिस्कशन हो सकता है क्वेश्चन में, ये चीज़ें डिस्क्राइब हो सकती हैं. ठीक है, शार्प एजेस मतलब नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट जहाँ पे कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर कोई है तो उसको हम चेक करेंगे. उसके बाद रूट्स एंड एसिम्पटोट्स, कई बार ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, आ जाते हैं. लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, इस तरह ग्राफ, लीनियर अपॉन लीनियर. वर्ड उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूट्स, न्यूमरेटर के रूट्स मतलब रूट ऑफ द फंक्शन, और डिनोमिनेटर के रूट्स पे हमें जनरली क्या मिलेगा, एसिम्पटोट्स. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स चेक करना, एक्स वाई एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है वो देखना. दीज आर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन वाइल प्लॉटिंग द कर्व. And at the last I have written monotonicity. एक सेकेंड, यहाँ monotonicity होगा, monotonicity and concavity. Alright, so इसको चेक करना कई बार इंपॉर्टेंट होता है. monotonicity means the graph is increasing, or behavior of graph in terms of behavior of function इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना. सो वहाँ पे हम कई बार लोकल मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीज टू डिक्रीज में मैक्सिमा, डिक्रीज टू इंक्रीज में मिनिमा. पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन वेयर कॉन्केविटी चेंजेस, वेयर द साइन ऑफ एफ डबल डैश चेंजेस इफ फंक्शन इज वेल डिफरेंशिएबल. एंड यूज ऑफ साइन ऑफ एफ डैश से हमें मोनोटोनिसिटी पता लगता है, और यूज ऑफ साइन ऑफ डबल डैश से कॉन्केविटी का पता लगता है. कई बार ये टर्म डिस्क्राइब होते हैं तो हम इनका कंसिडरेशन करते हैं. कर्व ट्रेसिंग के मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इसको आप ध्यान रखें. डिफरेंशियल कैलकुलस में ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं यूजुअली. ऑलराइट, तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, वहाँ पे जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं. शेड द रीजन गिवन बाय द फॉलोइंग. अब जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम बना सकते हैं पैराबोला. कुछ इस तरीके से, एंड y इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कई बार आता है, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है tan इनवर्स x होता है. तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 0 पे वैल्यू इसकी 2 आ रही है, और ये जैसे दिस इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है तो राइट में बना देते हैं ग्राफ, लेफ्ट में वी हैव टू टेक द सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस. तो यहाँ पे बच्चों राइट में जैसे व्हेन यू इंक्रीज एक्स दिस विल डिक्रीज, एंड व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई टेंड्स टू 0. तो कुछ इस तरह का यहाँ पे शेप निकल के आएगा.
ठीक है ना। तो इसमें ये रीजन जो है, रीजन बाउंडेड बाय दीज टू इज दिस, इसका एरिया आ सकता है। तो हम यहाँ पे पहले ये पॉइंट निकाल सकते हैं और उसके बाद एरिया इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। आई हैव टेकन सो मेनी क्वेश्चन। इसमें सेकेंड है ये, देखिए कई सारे, मैं पहले थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाऊँ आपको कि क्या हमने इसमें कवर करना है आज। टू डूज थ्योरम, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर, ऑलराइट। सो वन बाय वन करने वाले हम यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो हम वापस आएँ एक बार, नाउ कमिंग बैक, ओके। सो वी आर हियर। सो प्लॉटिंग दिस y इज इक्वल टू, इसमें आप ले सकते हो कुछ इस तरह से लिख दो, एंड दिस इज अगेन एन इवन फंक्शन, एंड y इक्वल टू 1 भी लेना है हमें। तो यहाँ पे जैसे 0 पे वैल्यू इसकी -1 आ रही है और y इक्वल टू 1 है, ये लाइन है। एंड इसको हम डेफिनेटली व्हेन x इंक्रीजेज इन द राइट ऑफ y एक्सिस, व्हेन x इंक्रीजेज 1 बाई रेसिप्रोकल डिक्रीजेज, बट माइनस लगा तो अगर इंक्रीज करेगा ये कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी, y टेंस टू, लिमिट निकालेंगे 1, तो ये इस तरह का शेप लेगा, ठीक है, रफली सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, इवन फंक्शन है। तो ये कुछ यहाँ पे हम रीज़न यहाँ पे बता सकते हैं कि ये रीज़न बिटवीन दीज टू कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट। प्लॉटिंग रीजन्स के कुछ एग्जाम्पल, नंबर 3, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, and then tangent to it, suppose this is 1 comma 1, tangent to it at 1 comma 1, ऑल राइट। टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन आप कैपिटल T इक्वल टू 0 या फिर डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें। dy/dx विल गिव यू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, पुट द पॉइंट, यू विल गेट द स्लोप, देन स्लोप पॉइंट फॉर्म्स, यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 comma 1, एंड एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो हमें यहाँ जो रीजन बताना है वो ये रीजन हो जाएगा, ऑलराइट। इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, इसमें मैंने क्वेश्चन लिया हुआ आगे, ठीक है। शेड द रीजन गिवन बाय द फॉलोइंग, mod x प्लस mod y लेस देन इक्वल टू 1, ये इक्वालिटी विल गिव यू अ स्क्वायर, इक्वालिटी पे एक स्क्वायर देगा ये। सो इक्वालिटी mod x प्लस mod y, एज इफ कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, सो mod प्लस से ब्रेक होगा, इक्वालिटी ये है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 1 इस तरह का लाइन है, और इसमें x प्लस वाई लेस दैन 1 है, बेसिकली लेस दैन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इधर की तरफ, जैसे आप कोई पॉइंट ले लो, 1/2 मतलब जैसे कोई पॉइंट ले लो, जैसे हाँ ठीक है ना, ऑरिजिन ही ले लिया, ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो इस ऑरिजिन की तरफ वाला पॉइंट ले लिया। एंड बट दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑरिजिन तो चलो हमने बाउंड्री पे लिया है, आपको भी जैसे 1/4 1/4 ले लो, सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 इस तरफ का पॉइंट, एंड दिस इज सिमेट्रिक इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट, बिकॉज व्हेन यू रिप्लेस x by -x, वी आर गोइंग गेटिंग द सेम रिलेशन, सेम इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब है कि अल्फा बीटा अगर इस पे है, तो इस रीजन में है, तो माइनस अल्फा बीटा भी है, यानी कि दिस इज मस्ट बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, एंड एज y की जगह -y डालने से सेम आ रहा है, मतलब सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस ऑल्सो, तो सिमेट्रिकल इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स हो जाएगा। फाइनली इट इज अ स्क्वायर शेप लाइक दिस, इस तरह का आएगा, ठीक है बच्चों। तो टोटल एरिया इसका अगर हम देखें तो ये आ रहा है, तो ये स्क्वायर है। नेक्स्ट, सो रीजन गिवन बाय द फॉलोइंग, जैसे y इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम प्लॉट करें तो एक बार पहले आप x ड्रॉ कर लेंगे, x के हेल्प से, फिर x प्लस साइन x, इसके ऊपर आपको जस्ट इसको साइनोसाइडल नेचर पे ऐसे करके लेके जाना है। यहाँ पे इसका स्लोप 0 होगा, वैसे जब ये पाई है, पहली बार हमें 0 to पाई में ही ड्रॉ करना था, तो वो उसमें रीजन शेड करें, तो रीजन विल बी दिस,
एंड ये हमने आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ y इक्वल टू एक्स लाइन, ये सपोर्टिंग लाइन है और रीज़न ये है, और इसका एरिया आप चाहें तो एरिया आराम से, तो एरिया अगर निकालना हो सपोज इस रीजन का, तो आप 0 टू पाई में अपर माइनस लोअर आइडिया होता है। तो हम अभी मैं आपको शो करूँगा सारे स्लाइड्स। अपर में एक्स प्लस साइन एक्स है, लोअर में एक्स है, तो ये सीधा साइन एक्स आ गया 0 टू पाई में, दैट इज़ 2। तो आपको मैं जैसे कुछ छोटे छोटे एरियाज आप याद रख सकते हैं। साइन एक्स का 0 से पाई में जो एरिया होता है ना वो 2 होता है, और हाफ करोगे तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये एरियाज। इस तरह से ई रेस पॉड एक्स या एल एन एक्स का जो होता है ये वाला पार्ट बिलो साइड, ये जो एरिया है ये भी 1 आता है। ओके, दिस पार्ट। देन ई रेस पॉड एक्स, इसी का रिफ्लेक्शन कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो एरिया है ये भी 1 है, y इक्वल टू ई रेस पॉड एक्स, ये वाला पार्ट y इज इक्वल टू एल एन एक्स। तो ये छोटे छोटे एरियाज आप याद रख सकते हो। ठीक है, कॉस में भी ऐसे ही सारे हाफ पे 1 1 आता चला जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, इसमें जनरली हम क्या करते हैं, वी सी द अपर एंड बाउंड्री एंड द लोअर बाउंड्री ऑफ द रीजन, मतलब वी ड्रॉ द वर्टिकल स्ट्रिप्स, ऐसे करके वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाते चले जाएंगे पूरे रीजन में, और अपर बाउंड्री जो कि डिफाइन होगा डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट्स, मतलब जो इन पॉइंट पे ऑर्डिनेट्स हैं, वाई वो एक्स का फंक्शन है, क्योंकि एक्स आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो तो जो डिफरेंसेस हैं वो एक्स का फंक्शन है बेसिकली। एक्स के साथ यहाँ पे एक्स के टर्म में वाई डिफाइन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे, और जो वेड्थ है वो डी एक्स है, तो उसको इंडिकेट करेंगे ए टू बी। तो इस तरह की सिचुएशन अपर माइनस लोअर, बस इसका ध्यान रखना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन डायग्राम व्हाट डज द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट। इसमें शेडेड एरिया में अपर बाउंड्री ये वाला है, दैट इज अ लाइन। ठीक है, लोअर ये, तो दोनों का डिफरेंस लिया 2x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, देख रहे हैं आप ऐसे वर्टिकल 0 टू दिस पॉइंट, एंड व्हाट इज दिस पॉइंट, फॉर दिस पॉइंट यू विल हैव टू सॉल्व देम टुगेदर। और एरिया तो हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन से। अब जो भी सॉल्व करके आएगा, जैसे x इक्वल टू, यू कैन चेक कि जैसे x इक्वल टू इसमें आई थिंक 3 आ रहा है, 3 इंटू 2, मतलब वो आप सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 4 10 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं सीधा 0 टू 3। तो यहाँ पे आंसर बच्चों यू कैन डायरेक्टली चेक 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी। ऑलराइट, तो ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, देन वी कैन इंटीग्रेट इट एंड गेट द एरिया। आगे बढ़ते हैं नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई दीज। तो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन लिया था, तो जैसे यहाँ पे दोबारा से अगर हम प्लॉट करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड ये शेप था यहाँ पे, ये एरिया चाहिए हमें, तो हम विल हैव टू फाइंड दिस पॉइंट। तो पहले बेसिक वर्क करना होता है, जो कॉर्नर्स हैं वो निकालने होते हैं, ये 2 है यहाँ पे, और इसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप दोनों को इक्वेट करोगे, और यहाँ से सीधा दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू शायद 1 हो जाएगी। हाँ, कॉमन सेंस से थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे -1 एंड 1 ये दोनों पॉइंट आ गए। एरिया हम चाहें तो सीधा -1 से 1 कर सकते हैं, या फिर 2 टाइम्स कर सकते हैं। 0 टू 1, अपर इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड लोअर इज एक्स स्क्वायर। यू कैन फटाफट इसको इंडिकेट कर लें, और यहाँ से आ जा रहा है 4 टाइम्स tan इनवर्स 1 माइनस 2 टाइम्स 1/3, सो दैट इज 4 पाई, यानी पाई माइनस 2/3 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी, पाई माइनस 2/3। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आप देख पा रहे हैं किस तरह से फाइंड कर रहे हैं एरिया। सो अपर माइनस लोअर के, यहाँ भी देखिए एक पैराबोला है जिसके रूट्स हैं -2 एंड 2, -2 एंड 2, इस तरह का पैराबोला बना दिया, और y इज इक्वल माइनस एक्स प्लस 2, तो माइनस एक्स प्लस 2 में ये 2 है, और y इंटरसेप्ट 2 दिख रहा है, और नेगेटिव स्लोप है।
तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आएगा, ये लाइन है। सो आपको ये एरिया चाहिए फाइनली, ये दिस एरिया। ऑलराइट, सो इसके लिए आई विल हैव टू फाइंड दिस पॉइंट ऑल्सो। फॉर दिस विल सॉल्व द टू टुगेदर। एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, अभी आगे कुछ एडवांस चीज़ें अभी मैं जस्ट वार्म अप के लिए कि आप मतलब कैसे एरिया निकालते हैं। और ये जो कन्वेंशनल यूजुअल तरीका है, ये इसके अलावा भी और कुछ तरीके हो सकते हैं, शॉर्टर अप्रोचेस। तो पहले हमें इस पर एक बार ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितना सॉल्यूशन लेने जा रहा है या जो भी है सॉल्यूशन है क्या। तो यहाँ पे बच्चों हम देख पा रहे हैं, जैसे एक्स को मैं क्या लूँ, आई थिंक चलो सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। आई थिंक माइनस 3 इज वर्किंग, सो एक्स इक्वल टू माइनस 3 ले लेते हैं, और 2 तो एक रूट था ही, सो माइनस 3 है। और यहाँ पे एरिया आप लिखोगे इंटीग्रेशन के हेल्प से अगर करते हैं तो ये माइनस 3 to 2, अपर साइड इज द लाइन, लोअर इज द कर्व, माइनस कर दिया है dx। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा 6 टाइम्स 5 मिल जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3, इसमें माइनस 3 to 2 करना होगा, और माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, इसमें भी माइनस 3 to 2 कर देंगे। तो इसका एरिया ऐसे 30 माइनस 8 प्लस 27 बाई 3 आ रहा है, एंड माइनस आ रहा है 4 माइनस 9 बाई 2। तो फाइनली हमें कुछ मिल रहा है इस तरह से, 30 माइनस 35 बाई 3 माइनस प्लस कर लेते हैं 5 बाई 2। तो इसको एलसीएम लेके हम कर सकते हैं 180 माइनस 70 प्लस 15। Finally, we are getting the area as 110 plus 15. That is 125 by 6 square units. Square units usually हम लगाते हैं यहाँ पे। So आंसर बच्चों यहाँ B आ रहा है। ओके, सो क्या यही तरीका है और भी कुछ? टाइप 2 में समटाइम्स यू मे मतलब इट इज़ नॉट फेवरेबल टू टेक द वर्टिकल स्ट्रिप्स, जो एरिया मान लो रीजन डिफाइंड है, तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, देयर इज नो इशू। जैसे हम dx कर रहे थे, अभी dy कर लेंगे, dy। ओके, सो डिफरेंस विड्थ विल बी, टोटल विड्थ यहाँ से यहाँ तक का जो विड्थ है, ये जो पूरा कह लें इसका जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है, दैट इज बेसिकली द चेंज इन x कोऑर्डिनेट। सो x एंड चेंज इन x कोऑर्डिनेट डिपेंड्स अपॉन y। सो x इन टर्म्स ऑफ y हमें मेंशन करना पड़ता है, एंड देन वी राइट वाला x राइट माइनस x लेफ्ट, तो x in terms of y, and we take the elemental width as dy, and y equal to c to y equal to d इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। अप राइट माइनस लेफ्ट, सो अपर माइनस लोअर और राइट माइनस लेफ्ट, राइट। देन लाइक दिस क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y is equal to y square is equal to 4x। I want to show you कि इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। एंड 4x माइनस 2y माइनस 3, यानी y इज इक्वल टू, हम देखें तो 4x माइनस 2x माइनस 3 बाई 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। स्लोप इज 2 एंड y इज माइनस 3 बाई 2, सो समवॉट लाइक दिस, इस तरह से आ रहा है। सो हमें बच्चों ये एरिया चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स बना लेंगे, और यहाँ पे विल हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑल्सो। तो ये वर्क आप कर सकते हैं आराम से, आप दोनों इक्वेट कर दो। गेटिंग y कोऑर्डिनेट, तो इट इज़ बेटर टू रिमूव x। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 4x की जगह y लिखने वाला हूँ, वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 3, और यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 1 एक रूट दिख रहा है मुझको, और दूसरा 3 दिख रहा है, सो माइनस 1 एंड 3। ऑलराइट, 3 मान के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो अभी यहाँ पे एरिया हो जाएगा इंटीग्रल माइनस 1 to 3, राइट मीन्स x इन टर्म्स ऑफ y करना है, तो हम करेंगे 2y प्लस 3 बाई 4 माइनस x इन टर्म्स ऑफ y, y स्क्वेयर बाई 4,
डी वाई करना है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आएगी। एक सेकेंड, तो यहाँ पे बच्चों देखें कि इसको आप इंडिकेट करके वैल्यू निकालोगे तो इसका आंसर जो है यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग। इसको आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं फिर एक बार बताऊंगा, जैसे टू डू थ्योरम बताने वाला हूँ तो उसके थ्रू भी देख सकते हैं, या फिर आप इसको इंडिकेट कर लीजिए और लिमिट्स पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ देखते हैं क्या आएगी। एक बार टू डू से भी कंफर्म करेंगे। सो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक इट्स आंसर इज ये कुछ डी आएगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार वैसे। हाँ, व्हाट इज टू डू थ्योरम? कमिंग टू दिस वेरी amazing theorem. The area between, it deals with area between a parabola and its chord, its own chord. ठीक है, and the result is very simple, d cube by 6l. Now what is l, what is d? L is simply the lattice rectum of the parabola. I hope you know what is the lattice rectum of the parabola and what is the lattice rectum of a parabola and how do we find it from the given equation. Given equation हो तो जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में लेटेस्ट रेक्टम इज 4a, लेकिन अगर x इन टर्म्स ऑफ y वहाँ लिखा लाइक x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4a है, तो वाई स्क्वायर बाई 4a है, स्टिल लेटेस्ट रेक्टम इज 4a, बट वो रेसिप्रोकल है वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट का, लीडिंग कॉफिशिएंट का। लाइक कहीं भी कभी लिखा हो x इज इक्वल टू a के वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे k नहीं 1/k होगा, 1/mod के बोले। Similarly, y is equal to ax square plus bx plus c है standard. Y is equal to ax square plus bx plus c. Lattice rectum is not a, it is 1/a, mod of 1/a. तो इस तरह से देखते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे बच्चों एरिया बिटवीन पैराबोला एंड कॉर्ड एक फॉर्मूला यहाँ पे डी क्यू बाई विल प्रूव इट ऑल्सो। सो डी हेयर इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोजेक्शन ऑफ कॉर्ड। देखिए नीचे मेंशन है प्रोजेक्शन ऑफ कॉर्ड ऑन टैंजेंट एट वर्टेक्स। आपको पैराबोला का टैंजेंट एट वर्टेक्स, जैसे ये तो एक्सिस हो गया, यहाँ टैंजेंट एट वर्टेक्स बनाएंगे, ये वर्टेक्स कहलाता है, या पैरेलल टू आप डायरेक्ट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसके अलोंग तो आपको पूरा जो स्पैन है, जो रीजन का जो स्प्रेडनेस है, जो रीजन का जो स्पैन है, उसको मेजर करना है अलोंग टैंजेंट एट वर्टेक्स। तो व्हाट इज द स्पैन ऑफ द रीजन अलोंग टैंजेंट एट वर्टेक्स? दैट इज एल। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि स्पैन ऑफ रीजन एरिया अलोंग tangent at vertex, शॉर्ट में TAV लिखा है मैंने, tangent at vertex। ये चेक कर लेना, जैसे ये D मिला खेल खत्म। आपको मतलब यहाँ d क्यूब अपॉन 6l करना है बस। L इज द लेटेस्ट रेक्टम। देखते हैं कैसे ये कैसे आता है क्या प्रूफ। हालांकि हम लिमिट्स के आइडिया से या और भी तरीके, बट यहाँ पे छोटा सा लिटिल इंटीग्रेशन विल बी यूज, बट इसको एक बार प्रूफ करने के बाद इंटीग्रेशन से हम बच सकते हैं। देखिए कैसे, इज अमेजिंग थ्योरम। यहाँ लिखा है डिटेल में टू हमको पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ। इफ डी इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला अलोंग हैविंग लेटेस्ट रेक्टम एल अपॉन इट्स टैंजेंट एट वर्टेक्स, देन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द कॉर्ड इज डी क्यूब अपॉन 6l। नाउ ये कैसे भी हो, सपोज विदाउट इन लॉस ऑफ यूनिटी वी कैन टेक द पोजीशन एट ऑरिजिन। क्योंकि एरिया एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है तो एरिया फर्क नहीं पड़ेगा, हम पैराबोला को उठा के ऑरिजिन पे सेट कर दिए। लेटेस्ट रेक्टम इसका साइज फिक्स नहीं किया हमने, तो हमने k लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली लेटेस्ट रेक्टम देखा जाए तो इसका लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम जो है वो है 1/k, अज्यूमिंग k पॉजिटिव है, k है, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल होता है, जैसे x स्क्वायर इज 1/k y, तो लेटेस्ट रेक्टम इज 1/k। तो लेटेस्ट रेक्टम ये है, और वेट यहाँ पे d लिया गया, जैसे ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू अल्फा टू x इक्वल टू बीटा लिए गए। तो x पे अल्फा पे y इज k अल्फा स्क्वायर, बीटा पे y इज k बीटा स्क्वायर। सो यहाँ पे जो एरिया शेड किया गया बिटवीन पैराबोला एंड कॉर्ड विल बी area of trapezium minus area under curve. Area of trapezium minus area under parabola. Area under parabola. So that is half into sum of parallel sides k times alpha square plus beta square to distance between parallel sides minus integral kx square alpha 2। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रल हो जाएगा kx स्क्वायर का इंटीग्रल इज x³ by 3। तो यहाँ बच्चों आएगा
ठीक है, के बाहर कर सकते हो, एक्स स्क्वायर अल्फा टू बीटा, यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा था के अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, ऑलराइट। सो ये आ गया k by 2 alpha minus beta alpha square plus beta square. When you integrate this, you'll get k by 3 alpha cube minus beta cube minus alpha cube. And when you take k by 6 common and beta minus alpha, sorry, here it is beta minus alpha, beta minus alpha, and here alpha square plus beta square, you'll get 2 times minus, sorry, here you'll get 3 times that, and minus 2 times alpha square plus alpha beta plus beta square. Alright, so beta minus alpha was taken common now यहाँ पे, so beta minus alpha, and finally here we are getting alpha square plus beta square, alpha square minus 2 alpha beta plus beta square, so that is alpha minus beta whole square, and k was 1 by L, so I can write beta minus alpha whole cube upon 6 into k, and k is 1 by L, and beta minus alpha is d here, d, so d cube upon 6L. Alright bachcho, a very simple formula, d cube upon 6L, and we'll use it frequently. Now coming back to this problem, suppose, so यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को छोड़ा था, जैसे यहाँ पे टू डू से करना चाहते हैं, तो हमें along the tangent at vertex the spread d here is 4, 3 plus 1. Alright, यहाँ से यही d है आपका, d, and L is what is latest sectum of this parabola is 4. So यहाँ पे आंसर क्या आएगा, d cube by 6L, that is 4 cube upon 6 into 4, that is 16 upon 6, that is 8 upon 3 square units. So this is the idea, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो. Similarly जैसे, तो यहाँ पे देखो, मैं अब चेक करने में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे so many terms will come, then integrating, putting the limits, upper limit, lower limit, so much calculation is there, and it is very common that we make some calculation mistake. But यहाँ पे देखिए answer we got frequently using to do's. Alright, so I'll show you some more applications, like in this question also, using to do's. How can we do this? To do's theorem. What is a span? Span is 5. Alright, so d cube, any 5 cube by 6L, L means latest rectum is 1. So answer immediately we got answer 125 by 6. No calculation. You can compare. Alright, so we derive this formula and we are using it. Directly answer आ रहा है directly. ठीक है बच्चों, this can save you time. Okay, so to do is done, and we'll see few more applications. Find area of the region bounded by. अब ये जैसे क्वेश्चन है, इसका जैसे आप देखो कि यूजुअल कैलकुलेशन देखें अगर, तो यहाँ पे बच्चों हमें जैसे जनरली, इसको मैं टू डू से बताऊंगा यहाँ पे, इसी क्वेश्चन को, एरिया 5 y is equal to 5x square and y is equal to 2x square plus 9. This is upper one, second one, this is lower one, first one. So इसका latest rectum 5 नहीं है, इसका latest rectum 1 by 5 है, हाँ, reciprocal of leading coefficient. So it is thinner parabola, और ये थोड़ा comparatively wider है. So यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे point आ रहे हैं, and when we solve these two, we get x की वैल्यू आ गई. और टू डू से सीधा हम कर सकते हैं, टू डू से d cube by 6L, देखिए से आंसर आएगा. सो टोटल विड्थ कितना, जस्ट ज्वाइन कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स, राइट. देखो कैसे हम टेक्निकली इसको यूज करेंगे, ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स. सो एरिया हमें निकालना जो है, उसके लिए हम पहले एरिया बिटवीन लोअर पैराबोला एंड कॉर्ड कर लेते हैं, लोअर पैराबोला एंड कॉर्ड, ठीक है. तो इसके हेल्प से ये कैसे आ सकता है, ये टू डूज के हेल्प से, तो हम ऐसा करते हैं,
डी दोनों में सेम है वैसे तो, लेटेस्ट रेक्टम अलग अलग है, तो d2³/6l2 इससे आएगा। डी दोनों में सेम है, डी इज वॉट, दिस इज डी, इट इज 2√3। देखिए यहाँ आ गया 2√3 का क्यूब अपॉन 6 एंड 1/l, 1/l here is L1 is 1/5, so 1/l is 5 एंड सेकेंड में हो जाएगा फिर 2 सिमिलरली, L2 is 1/2, so 1/L2 is 2, तो ये आ गया 3 एंड 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज 8 इंटू 3√3 डिवाइडेड बाई 6, 3/6 दैट इज 2, तो फाइनल आंसर कमिंग एज 4 इंटू 3 12√3 डायरेक्टली। सो आंसर यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं सी है। सो ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, यहाँ पे मुश्किल है, इतने इजी कैलकुलेशन नहीं है, जो भी है मतलब ये फिर भी बेटर है, राइट। सो कमिंग टू दिस फाइंड द, तो आप इन कैलकुलेशंस को अवॉइड करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन में लिया है टेंजेंट, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे, एक फिगर बनाया था प्लॉटिंग रीजन्स में, y इज इक्वल टू x², x एक्सिस एंड टेंजेंट एट 1,1। अब 1,1 में टेंजेंट कैसे बनाते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे 2x, ठीक है, तो 1,1 पे इट इज 2, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी 1y-1 2 टाइम्स x-1, टेंजेंट का इक्वेशन है ये। तो पुटिंग फॉर टू गेट दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज P, this is A, so we have to find area of this part. So इसको मैं अगर टू डू से करना चाहता हूँ सपोज, तो कैसे करूँगा ये मैं बताना चाह रहा हूँ। सो इसके लिए पहले एरिया बिटवीन पैराबोला एंड कॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले तो मैं P पॉइंट बताना चाहता हूँ। P क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, पॉइंट P के लिए y0 करो, y0 करने से विल गेट x एज 1 minus half is half, comma 0, and when you connect these two points, area between है ना, एरिया यहाँ पे लगेगा टू डूज, यहाँ लगेंगे d3/6l। तो देखिए यहाँ पे, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये जो ट्रायंगल है OPA ट्रायंगल, सो आंसर रिक्वायर्ड एरिया मस्ट बी ट्रायंगल OPA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA माइनस d3/6l, तो टू डूज। तो यहाँ पे देखिए OPA ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस दैट इज हाफ, दिस इज बेस हाफ, एंड हाइट इज द हाइट ऑफ दैट इज 1 माइनस d इज द स्पैन, ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड का स्पैन कितना है, ठीक है, दैट इज 1 along tangent at vertex, 1/3 एंड व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला इज 1, ये आ गया। तो यहाँ पे 1/4 माइनस 1/6, आंसर मस्ट बी 2/24 दैट इज 1/12। सो ये इसका आंसर है। बट इसी में देखिए बहुत इजीली हमने यहाँ पे एरिया निकाल लिया है। अगर इसको कैलकुलेशन करें, यहाँ पे जैसे ये पॉइंट्स आ गए, टेंजेंट आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 था, एंड ये शेप यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट सम इरेशनल टर्म इंटीग्रेशन, बट टू डूज इज बेटर, ऑलराइट। सो हमेशा हम छोटे छोटे एरियाज निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। आपको मैं एप्लीकेशंस बता रहा हूँ टू डूज के, आप यूज़ करें। द एरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट इज बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू √x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x का ही अपर हाफ है ये, y इज इक्वल टू √x, इसी का अपर हाफ है, एंड y इज इक्वल टू 2y माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो when x is 0, when y is 0, x is 3, तो 3 आ रहा है, एंड स्लोप इसका जो है 1/2 है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है बच्चों। और इसमें हमें एरिया बताना है, तो विल फाइंड दिस एरिया। अगेन वी कैन यूज टू डूज डायरेक्टली, कैसे, तो यू विल कनेक्ट, अगर मैं इसी में इसको कनेक्ट कर दूं ऐसे इन दोनों पॉइंट, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट
शीट में, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आई एम गोइंग टू कनेक्ट दीज टू, इसको आई कनेक्ट विद अ लाइन, ठीक है। तो अब इस वाले पार्ट को मैं टू डू से निकालने वाला हूँ, और ये नीचे ट्रायंगल है। तो देखिए अब इसको कंपेयर कीजिए आप, ये जो पॉइंट्स आ गए यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एरिया निकाला गया है, तो जैसे इस एरिया को हम डायरेक्टली, है ना, मैं लास्ट पेज पे ही आता हूँ, ठीक है। सो दिस इज टू डू से डी क्यूब, एरिया जो है वो आ जाएगा डी यानी स्प्रेड अलॉन्ग टेंजेंट वर्टेक्स, दैट इज हाइट, मतलब यहाँ पे 3 आ रहा है। सो 3 क्यूब अपॉन 6, एंड व्हाट इज द लेटेस्ट रेक्टम इज 1, माइनस प्लस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस लोअर साइड ट्रायंगल। सो यहाँ पे जो ट्रायंगल है ये डेल्टा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इज टेकन 3, हाइट इज, सो सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जैसा, वहाँ टेंजेंट हालांकि हमने फाइंड किया था। सो यहाँ पे इंटू 3, राइट, अब इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज 3। सो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर आ रहा है 27/6, दैट इज 9/2 प्लस 9/2। सो आंसर इज 9 डायरेक्टली, सीधा आंसर आ रहा है, देयर इज नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन। आप फटाफट देख रहे हैं एकदम छोटे छोटे, एक लाइन में, एक स्टेप में, एक वर्ड में आंसर आ रहा है, नो नीड टू इंटीग्रेट इट। ओके, एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर। सो बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए मैंने, इसमें भी देख सकते हैं, एंड x इक्वल टू ए वाई, एज इफ कि x और y को इंटरचेंज कर दिया गया है। ये बेसिकली y इक्वल टू x के अबाउट एक दूसरे की सिमेट्री है। तो आप देख सकते हैं ये एरिया निकालना है, और ये लाइन इनफैक्ट ना y इक्वल टू x होगा। तो काफ़ी सिमेट्री का यूज़ करते हैं हम लोग एरिया के क्वेश्चन में। तो देखिए, ऑलराइट, सो टू डूज का यूज, दीज आर पैराबोलास। यहाँ पे अगेन एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एरिया इज गिवन इनफैक्ट इज 1 स्क्वायर, इन फाइंड ए, एरिया इज 2 इंटू एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड पैराबोला। तो 2, व्हाट इज द स्पैन फॉर दिस पॉइंट, विल सॉल्व द टू टुगेदर, मीन्स ए एक्स स्क्वायर को y ले लेते हैं, अरे y इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो y को x ही डाल दिया। सो y इज इक्वल टू एक्स फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 0 और 1/a। सो दिस पॉइंट इज 1/a, कॉमा 1/a, ऑलराइट। सो 1/a क्यूब अपॉन 6, लेटेस्ट रेक्टम इज, the latest rectum is 1/a, also 1/a. So यहाँ पे आ रहा है 1/3a square, and that is given as 1. So what is the value of a? Immediately we got the answer as 1/√3 if a is positive, like a is positive here, answer is a part. Let's see कि usual conventional method से कैसे आ गई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे हमने सॉल्व कर लिया, y को x का भी यूज़ नहीं किया, यहाँ पे करना चाहिए। और ये देखिए काफ़ी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, आई मीन एज कम्पेयर टू द टू डूज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन सेटिस्फाइंग। सो हेयर यू कैन सी बोथ इन एक्स एंड वाई देयर, दोनों में मॉड लगाए, तो डेफिनेटली इफ यू रिप्लेस x बाई माइनस एक्स विल गेट द सेम, y बाई माइनस। तो हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट the equation, the relation seems to be like this. So if you observe it, if you square it, the boundary is this, इसी का अपर हाफ लेना है हमें। तो ये यहाँ पे मैं y, x is 1, y is minus half, यहाँ पे एक वर्टेक्स लेके, तो x y0 पे x क्या आ रहा, y0 पे 3/4 आ रहा ना बच्चों, यहाँ पे देखिए। सो 3/4 ये पैराबोला का, लेकिन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाऊंगा मैं, इसको पूरा नहीं बनाऊंगा। अब दिस इज 3/4, ऑलराइट। व्हेन x इज 0, y इज हाफ, ये हाफ है, लेकिन इसकी शायद ज़रूरत पड़ेगी, देखते हैं। व्हेन x इज 0, y इज हाफ, एंड वी हैव टू टेक
like origin is satisfying it, check the inequality 0 0 half less than 1 is okay. So इस तरफ वाला पार्ट लेना है हमें और इसी को एज सिमेट्रिक इन ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स. सिमेट्रिक रीजन मस्ट बी, देखो ये जो है ना, ये सिमेट्रिक इन ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स, सिमेट्रिक इन ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स. So we just plot it in the first quadrant, then we'll take the images like here, like here, like here. ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये चारों एरिया लिखना हो तो आपको लिखना है एरिया फॉलोइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसको आप यूजुअल इंडिकेशन से भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन अगर चाहें तो हम जैसे अभी हमने टू डूज भी इंडिकेशन जैसे अवॉइड अगर करें तो वी कैन ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स हेयर. और ये छोटा सा पार्ट जो ऊपर दिख रहा है आपको, इसको मैं टू डू से निकालने वाला हूँ. तो ये एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, पहले तो इंटू 4 कर दूंगा मैं, ठीक है. बेस इज 3/4, हाइट इज 1/2, ठीक है, रिक्वायर्ड था. प्लस टू डूज में डी क्यूब, डी यानी ये देखिए 0 to 3/4, डी क्यूब यानी 3/4 का होल क्यूब अपॉन 6 इंटू ये पैराबोला का जो अलॉन्ग द, ये पैराबोला, अच्छा पैराबोला का जो अलॉन्ग टैंजेंट वर्टेक्स, ये देखो पैराबोला ऐसे टैंजेंट वर्टेक्स के अलॉन्ग जो स्प्रेडनेस है दैट इज नॉट 3/4, दैट इज हाफ. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे थोड़ा हम चेंज करेंगे बच्चों, ये हाफ है, इसका केयर रखना है. हाफ क्यूब अपॉन 6L, L इज लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला इज 1, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 आ गया. इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, विल गेट द आंसर. तो यहाँ पे आ रहा है 3/4 प्लस, तो इसका आंसर जो है आ रहा है 4 से मल्टीप्लाई करते हुए लिख रहा हूँ मैं. सो 1/12. सो दिस इज 12, 9 + 1 10, 10/12 दैट इज 5/6, 5/6 स्क्वायर यूनिट्स. ऑलराइट, तो ये आप चेक कर सकते हैं इंडिकेशन से भी. ये टूडूज यूज करके फटाफट आ रहा है. इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स. तो यहाँ पे हम प्लॉट कर लें. एक डाउनवर्ड पैराबोला है, ये है, और एक हमारा y = x² - x अपवर्ड, कुछ इस तरीके से. तो ये दो पैराबोलास हो गए. अब हमें एरिया बच्चों यहाँ पे बताना है. देखिए this is so we'll have to work for the common point. For the common point of intersection will equate the two y's, and from here you'll get 2x² minus 4x okay minus 5x equal to 0. So x is 0 or 5/2. 5/2, this point is definitely 5/2. How can we, so the question is कि what is the common, the area bounded is between the two parabolas, उसको किस रेशियो में x एक्सिस इज डिवाइडिंग द एरिया. तो ये एक साइड हो गया, ऑलराइट, और एक ये साइड हो गया. तो लोअर साइड में जैसे आप देखें, टोटल एरिया पहले मैं निकालता हूँ. टोटल एरिया को टू डू से इजीली निकाल सकते हैं. टोटल एरिया के लिए विल डू वन थिंग, विल कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स. तो देखिए इस तरह से हम दो कॉर्ड बना दिए, कॉमन कॉर्ड है ये. सो कॉमन कॉर्ड के हेल्प से आप निकाल सकते हो. सबसे पहले सो कॉमन विड्थ तो अलॉन्ग टैंजेंट वर्टेक्स आपको 5/2 ही है. सो डी क्यूब यानी 5/2 बाई 6L. L क्या है, लेटेस्ट रेक्टम, दोनों का 1 है, तो ये 1 हो गया इंटू 2 हो जाएगा, ये डबल कर दिया दोनों का, दोनों हाफ. तो ये बच्चों दोनों एरिया इक्वल हैं, ये भी इंपॉर्टेंट. कॉमन कॉर्ड किस रेशियो में, तो इक्वल है ना. कोई भी दो पैराबोला के अगर लेटेस्ट रेक्टम से में तो कॉमन कॉर्ड दोनों इक्वल हाफ बनाएंगे. ये भी यहाँ से रिजल्ट आ रहा है. सो 125/8 और ये आ रहा है 8 and 2 3 24, 125/24. ऑलराइट, एंड एरिया लोअर, आई मीन ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है डी क्यूब बाई 6L से कर लेते हैं. दिस इज पॉइंट इज 1, सो 1 क्यूब बाई 6, ऑलराइट, L is 1, so 1/6, and that can be written as 4/24.
सो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस यानी एरिया अपर, एरिया अबव एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस area is equal to the difference of the two, that is 125 by 4 minus 4 by 24, 125 by 24, 4 by 24, that is 121 by 24. And so the required ratio is equal to 120. if we take the first one तो अपर वाला ले लेते हैं, above x axis, that is 121 is to 4. this is the answer. ठीक है, सो ये लोअर वाला ये था और ये इनका रेशियो लिया गया, तो ये आंसर. ऑलराइट बच्चों, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस अगेन अ पैराबोला एंड द टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट एंड द एक्स एक्सिस. इसमें इज देयर समथिंग डिफरेंट सिचुएशन, देखते हैं. सो हेयर द शिफ्टिंग की बात कर रहा था मैं, शिफ्ट हो सकता है यहाँ पे. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का शिफ्टिंग है एट 1,2 पे शिफ्ट कर दिया है. और इसमें व्हेन यू पुट y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस के साथ देखते हैं तो x 5 आ रहा है, तो कुछ 5 आ रहा है यहाँ पे, कुछ आएगा. सो ये मैं पैराबोला ट्रेस कर रहा हूँ, कर्व ट्रेसिंग बच्चों. ठीक है, ये कुछ 5 आ गया, रफली ऐसे कुछ बना. एंड टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट 2,3. सो दिस पॉइंट वाज 1,2 और ये 2,3 कुछ यहाँ पे आएगा. इसका टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज यहाँ पे 2,3. ऑलराइट, सो एरिया हमें जो निकालना है दैट इज विच एरिया, दिस एरिया विद एक्स एक्सिस ना. सो व्हाट विल डू, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ. ठीक है, और एरिया जो रिक्वायर्ड है शेडेड वो लिखूंगा ट्रायंगल. बट व्हाट इज दिस पॉइंट, सो टेंजेंट का इक्वेशन के लिए 2 इंटू वाई माइनस 2 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1 फटाफट करना है यहाँ पे. एंड पुट y इज इक्वल टू 3, you'll get y dash as 1/2. सो इक्वेशन क्या हो जाएगा टेंजेंट का, वो हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू हाफ डिवाइड बाई डी एक्स. वाई डैश गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस 2,3 पे. सो बाई लेट दिस पॉइंट बी p, दिस इज a. सो पॉइंट p इसमें क्या आएगा, पुट y इक्वल टू 0 हेयर, तो you'll get -6 minus 4 -6 plus 2 minus 4,0. all right, so this is -4,0. so and this was I think 5,0. so what is the area finally, area total triangle minus to do's, ये करने वाले. ठीक है, तो देखो ट्रायंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इज 9, 5 plus 4 and height is 3 minus to do's d cube by 6l. d cube, what is d, along tangent at vertex, जो वर्टिकल लाइन यहाँ पे वो है 3, सीधा आपको 3 का स्पैन है बाई 6l, 6 इंटू एल. तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे 1 है. सो ठीक है, अब देख पा रहे हैं कितना ईजी हो गया ये चैप्टर फॉर यू. 27/2 हमें कुछ करना नहीं पड़ा, 27/6. ऑलराइट, तो इसका जो आंसर आने वाला है 1/2 में 1/3, 27/3 दैट इज 9. ऑलराइट, 9 स्क्वायर यूनिट्स. ऑलराइट बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था. सरप्राइजिंगली इजी हो जा रहा है, इसमें हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा. इसमें सोचो आप अगर आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे दिस विल बी क्वाइट लेंदी, आप सोचिए ज़रा. ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 13, लेट्स सी. देखिए इस क्वेश्चन में कितना अच्छे से यूज़ कर पाएंगे हम. और फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द एरिया बाउंडेड बाई द पैराबोला एंड द लाइन दिस इज लीस्ट. ओके, सी व्हाट इज द सिचुएशन. यहाँ पे हम सिचुएशन देखें, वाई स्क्वायर माइनस, सो इसके जो -1 पे इसका वर्टेक्स है, अपवर्ड पैराबोला x +1 होल स्क्वायर -4. ओके,
सी एक लाइन कर्व बना रहा हूँ मैं, पैराबोला कुछ इस तरह का, एंड 0,1 एक पॉइंट ले लो जिसके थ्रू, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट है, 0,1 इसके थ्रू एक लाइन, बिकॉज दिस लाइन इज कॉन्करेंट लाइन, साइन में कॉन्करेंट लाइन के डिफरेंट अगर लेते जाएं, 0,1 के थ्रू एक लाइन है जो इसको ऐसे करके कोई एक लाइन बना देता हूँ. ऑलराइट, अब कौन सा लाइन है जिसके करस्पॉन्डिंग विल गेट yes, suppose line is like this. तो ये एरिया जो है यहाँ पे हमें करना है. अब इंटीग्रेशन से मे बी नहीं, दिस इज़ एक्चुअली वेरी लेंदी. आप जब ट्राई करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर मैं टू डू से करता हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ पे जो वेड्थ है, वेड्थ की बात करें तो जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, लाइक you'll have to equate the two, kx प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3. तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस के माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0. यहाँ पे बच्चों डिफरेंस ऑफ रूट्स, मतलब मान लो अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, डिफरेंस ऑफ रूट जो होगा वो हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट अपॉन मॉड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए. ठीक है, सो ए यहाँ पॉजिटिव है तो ये आ रहा है, और इसका फॉर्मूला है, अदरवाइज आप रूट्स फाइंड करके ट्राई कर लो. तो ये आ जाएगा अंडर रूट के माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 16 एंड डिवाइडेड बाई 1 है. तो ये आ गया, ये डिफरेंस ऑफ रूट्स है, यही आपका डी है इनफैक्ट. तो डी क्यूब बाई 6l एरिया आ जाएगा डी क्यूब बाई 6l दैट इज के माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 16 होल का पावर हाफ का पावर 3 दैट इज 3/2 बाई 6 इंटू एल. एल क्या है यहाँ पे, लेटेस्ट रेक्टम दिस पैराबोला इज 1. सो ये आ गया, एंड दिस इज मिनिमम ऑब्वियसली व्हेन k इज इक्वल टू 2, एंड एरिया मिनिमम क्या आ रहा, k को 2 रख दो तो 16 का पावर 3/16 पावर हाफ इज 4 पावर 3 इज 64/6 दैट इज 32/3 स्क्वायर यूनिट्स. तो ये आंसर हो गया. इसको आप यूजुअल अगर इंटीग्रेशन अल्फा बीटा निकालना, बिकॉज द लाइन इज नॉट फिक्स्ड, ये यहाँ पे तो बहुत यूजफुल है. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट. अच्छा, एरिया प्रॉब्लम इन सर्कल पे बात करते हैं, कुछ सर्कल एंड एलिप्स की भी बात करेंगे बच्चों, सिर्फ पैराबोला नहीं. एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बिटवीन अ सर्कल एंड इट्स कॉर्ड. जैसे कोई आप सर्कल ड्रॉ करें, ओए एक सेकेंड, या ऐसे कुछ रफली बना रहा हूँ. सो अगर आपको एरिया निकालना है, हमें पता है सर्किल का टोटल एरिया इज पाई आर स्क्वायर, राइट. और यहाँ पे स्मॉलर रीजन ये वाला है, स्मॉलर पोर्शन. इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सर्कल का जो सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा कैसे निकालते हैं, आप ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं कॉर्ड पे. वहाँ से अगर कॉर्ड का इक्वेशन पता है तो ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस आ जाएगा, और रेडियस पता है तो डेफिनेटली रेडियस तो पता ही होगा, तो आप एंगल निकाल सकते हो. टोटल एंगल डबल कर देंगे तो थीटा आ जाएगा. सो थीटा इज कॉर्ड डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम ऑरिजिन. अगर आप लैम्डा ले रहे हो तो ये एंगल थीटा होगा 2 साइन इनवर्स 2 कॉस इनवर्स लैम्डा अपॉन आर. ठीक है, तो टी एंगल थीटा आपने समहाउ निकाल लिया, गिवन है. तो अब देखो सर्कुलर आर्क का एरिया क्या होता है, सर्कुलर आर्क इज सर्कुलर आर्क माइनस ट्रायंगल करने वाले हैं. यहाँ पे एरिया जो होगा यहाँ पे सर्कुलर आर्क का एरिया होता है हाफ थीटा आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल हो जाएगा हाफ आर इंटू आर साइन थीटा. सो फाइनल आंसर इज वेरी सिंपल, यहाँ पे हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, कुछ इस तरह का आंसर आ रहा है. तो कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है. आपको इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल के केस में ना थोड़ा स्क्वायर रूट वगैरह इरेशनल इंटीग्रल आते हैं, तो इसमें यूज़ किया करें. आपको मैं आई शो यू एन एग्जांपल. बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स
में इसका एप्लीकेशन कर सकते हो। दो ऑर्डिनेट्स के बीच का अगर आ जाए तो इट इज़ नॉट दैट ईजी, बट हम कर सकते हैं, इसको ईजी बना सकते हैं। देखिए दो ऑर्डिनेट आ गए ऐसे करके, इनके बीच का एरिया चाहिए, या तो अपर हाफ भी पूछ सकते हैं टोटल। तो यहाँ पे बच्चों हम ये करने वाले हैं, हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये एंगल हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे पहले, और आप इसमें जो भी एंगल होगा, सपोज ये बड़े वाला एंगल जो है वो θ2 है और ये छोटे वाला θ1 है, तो यहाँ पे θ2 एंड θ1, तो यहाँ पे आंसर और रेडियस r लिया गया, तो यहाँ आंसर हो जाएगा अब अकॉर्डिंग टू द अबव फॉर्मूला r² 2 θ2 माइनस साइन θ2 माइनस θ1 माइनस साइन θ1, डिफरेंस ले लिया पूरे, है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया माइनस यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये किया जा रहा है, ये माइनस किया जा रहा है, ठीक है, माइनस ये प्लस, इससे आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपका आर मतलब कॉर्ड एंड सर्कल, बिगर कॉर्ड एंड सर्कल माइनस स्मॉलर कॉर्ड एंड सर्कल से आपका बिटवीन ऑर्डिनेट्स आंसर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा फटाफट। सो आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन से बच सकते हो आप। यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू एन एलिप्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन एलिप्स? एरिया ऑफ एलिप्स होता है, जो रिजल्ट है वो है पाई ए बी। ए एंड बी आर द सेमी एक्सिस लेंथ्स, मेजर एंड माइनर एक्सिस जो लेंथ है उसका हाफ करेंगे, सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस लेंथ है ए एंड बी। तो एरिया ऑफ एलिप्स होता है पाई ए बी। ये कैसे आता है, क्यों आता है? पैरामीट्रिक डिफाइंड फंक्शन पे हम वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। सो देखिए एरिया एलिप्स का लाइक दिस, जैसे आप कोई भी एलिमेंटल स्ट्रिप लोगे यहाँ पे, तो इस पे जो पॉइंट है पी, यहाँ पे आई मीन थीटा के टर्म में लेते हैं ना, अभी मैं पॉइंट ले रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पे हम सीधा कह सकते हैं कि जो एरिया सिमेट्री का यूज़ करें तो 4 टाइम्स एरिया फॉलोइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज इंटीग्रल तो y dx, है ना। तो y इज़ b साइन थीटा, x इज़ a cos थीटा, उसके हेल्प से, या फिर आप सीधा अंडर रूट करके y, मतलब यहाँ पे एलिप्स जो लिया गया स्टैंडर्ड लिया गया x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट लेते हैं हम, a cos थीटा b साइन थीटा, एलिमेंटल विड्थ एक लिया गया यहाँ पे एट पॉइंट दिस, एंड जैसे आप एरिया लिखेंगे 4 टाइम्स y dx, x फ्रॉम 0 टू a, दिस इज a। सो यहाँ से आप देख सकते हो y इज b साइन थीटा अगर पैरामेट्रिकली चले, अदरवाइज आप अलजेब्राइकली भी कर सकते हो, y इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हैं, लिटिल बिट लेंदी, बट यहाँ पे अगर dx की बात करें तो dx जो है x है a cos थीटा, तो dx को रिप्लेस करने वाला हूँ मैं माइनस a साइन थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे आएगा माइनस a साइन थीटा डी थीटा, और थीटा का जो रेंज है व्हेन सी इन दिस थ्रू दिस रिलेशन, व्हेन x इज 0 थीटा इज 90 पाई बाई 2 90 डिग्री, एंड व्हेन x इज a थीटा इज 0, और माइनस साइन है तो इसको कंज्यूम कर लेंगे, और यहाँ पे प्लस 4 आ जाएगा, ए बी 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, 0 टू a की प्रॉपर्टी, 0 टू a फंक्शन प्लस रिप्लेस थीटा बाई पाई बाई 2 माइनस यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा, सीधा 1 बन गया, और ये पाई बाई 4 आ गया, सो आंसर आ गया पाई ए बी। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, देख सकते हैं आप कि यहाँ जो आंसर है डेफिनेटली वो सर्किल, ऑक्सिलरी सर्किल होता है एक एलिप्स में, उसको अगर मैं प्लॉट करूं, या ऑक्सिलरी सर्किल है मान लेते हैं, इस पे जो एरिया होगा वो हो जाएगा, ऑक्सिलरी सर्किल इज बेसिकली द सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस एज डायमीटर, इसका एरिया होगा पाई ए स्क्वायर। तो जो भी एरिया है ना वो b बाई ए टाइम्स एरिया ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, ये आएगा, ऐसे याद रख सकते हैं आप, क्योंकि हाइट जो लिया गया ना, जैसे यहाँ पे देखो
इसको आप ऊपर दे दो, उसमें सिमिलरली करस्पॉन्डिंग हाइट विड्थ तो एक्स से सेम है, वाई में चेंज आएगा। तो वाई जैसे यहाँ पे चेंज आएगा क्या, वाई में बी साइन थीटा लिखेंगे, सर्किल केस में ए साइन थीटा लिखेंगे, तो बी बाई ए बाहर आ जाएगा, सेम आएगा यहाँ पे। तो पाई ए बी इसको आप मेंशन कर सकते हैं पाई ए बी की तरह, ठीक है। तो वट एवर एरिया वी गेट ऑन ऑक्सिलरी सर्किल ना, उसको बी बाई ए से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ऑन रिलेटेड टू एनी एरिया रिलेटेड टू इलिप्स, मैंने यहाँ लिखा देखिए नीचे नोट में, एनी एरिया कनेक्टेड टू एन इलिप्स इज बी बाई ए टाइम्स, यू कैन नोट दिस, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एरिया सर्किल पे हमने देख लिया, सर्किल पे डील करना आसान है। बी बाई ए टाइम्स करस्पॉन्डिंग एरिया ऑन इट्स ऑक्सिलरी सर्कल। जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ एन इलिप्टिकल सेक्टर की बात करें, इलिप्टिकल सेक्टर का मतलब है जैसे इलिप्स है, कोई भी सेक्टर हो, जैसे यहाँ से विद एक्स एक्सिस भी आ सकता है या कोई भी ऐसा, इसका एरिया यू कैन इजीली प्रूव, यू कैन इजीली सी, इसमें करस्पॉन्डिंग एरिया से आप ऑक्सिलरी सर्किल लोगे, मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, अगर ले लें तो आप इस पॉइंट को जैसे आगे ऊपर की तरफ, जैसे करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑक्सिलरी सर्किल पे लेना होता है, इसके जो इन दोनों पॉइंट को मान लेता हूँ ए एंड बी, इनके इसेंट्रिक एंगल्स हैं थीटा 1 एंड थीटा 2। तो बच्चों यहाँ पे क्या है ना, जैसे मैं बात करता हूँ कोई भी एरिया जो आप देखें कि इस पे जनरेट हो रहा है, वो ऑक्सिलरी सर्किल के करस्पॉन्डिंग जो भी एरिया आएगा, क्योंकि ऑक्सिलरी सर्किल पे हमें पता होता है, जैसे आप मान लो कि पहले इसको देखें, विद एक्स एक्सिस है ये एरिया है, ये जो इलिप्टिकल सेक्टर है, ऑक्सिलरी सर्किल पे जब आप इसको लोगे, जैसे ऊपर यहाँ पे पॉइंट ले लिया आपने, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स लेंगे आप, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग ये सारे जो पॉइंट हैं, वो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट में क्या है ए साइन थीटा, और यहाँ पे नीचे वाले में एरिया में क्या है ए साइन थीटा, तो बी बाई ए का फर्क है। और इस वाले एलिमेंटल जो स्ट्रिप मैंने बना रहा हूँ, इसमें भी देखें तो ऊपर अगर आप लेते हो इसमें, तो यहाँ पे हाइट वाई डी एक्स की बात कर रहा था मैं, वाई डी एक्स, तो यहाँ पे बी बाई ए का ही रेशियो आएगा। तो फाइनल एरिया जो नीचे लिखा है इलिप्टिकल सेक्टर, बी बाई ए टाइम्स करस्पॉन्डिंग एरिया ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो है, यहाँ जो आंसर है वो एरिया ऑफ एन इलिप्टिकल सेक्टर, वो आता है हाफ थीटा ए बी, हाफ ए बी थीटा। जैसे इलिप्स में ये सर्किल में क्या था, हाफ थीटा ए स्क्वायर, उसको बी बाई ए से मल्टीप्लाई कीजिए, हाफ थीटा ए स्क्वायर को हाफ ए बी थीटा है। वे थीटा क्या है, डिफरेंस ऑफ इसेंट्रिक एंगल, जो कि ऑक्सिलरी सर्किल पे जाके मेजर करना होता है। थीटा इज डिफरेंस ऑफ इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ end points of points taken on ellipse, ठीक है। ellipse between एरिया बिटवीन ellipse एंड इट्स कॉर्ड को भी हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने पैराबोला एंड कॉर्ड को देखा था। सपोज एक मैं इस तरह से ले लूँ, एक सेकेंड, थोड़ा फिगर और बेटर बन सकता है बच्चों। मैं इलिप्स और इसका कोई कॉर्ड ले लें, लोअर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, सपोज ये पार्ट आपको बताना है, तो इसमें आप वही कर सकते हो, एरिया इलिप्स एंड इट्स कॉर्ड, मैंने कर्व एंड कॉर्ड की बात करी थी, पैराबोला एंड कॉर्ड में डी क्यू बाई 6 पैराबोला में टू डू से, यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे सर्किल एंड, जैसे देखिए सर्किल पे क्या आंसर था, एरिया स्मॉलर फर्स्ट पार्ट हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ आ गया हाफ ए बी थीटा माइनस साइन थीटा, और देखिए यहाँ पे आने वाला है करस्पॉन्डिंग एरिया जो ऑक्सिलरी सर्किल पे है, हाफ ए स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू बी बाई ए कर देंगे। सो यहाँ पे या फिर आप ऐसे कर सकते हो, टोटल इलिप्टिकल सेक्टर हाफ ए बी थीटा माइनस ट्रायंगल करेंगे, तो ट्रायंगल करेंगे तो सीधा सीधा आपका वही जैसे सर्किल में क्या था, तो
तो हाफ रिजल्ट है हाफ ए बी थीटा माइनस साइन थीटा, where theta is again the difference of eccentric angle of the points A and B. Eccentric angles are measured on auxiliary circle. Theta same है यहाँ पे in both the cases. ठीक है, theta 2 minus theta 1 is the theta. तो यहाँ से हम elliptical, तो यहाँ पे ellipse और between two ordinates कैसे निकालते हैं ellipse में, तो आप वही काम कर सकते जैसे सर्किल में किया था हमने. between two ordinates निकाल लो ये एरिया. तो इसको जैसे मैं थीटा 2 नाम दे देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस थीटा 2, या हाफ पार्ट पूछ सकते हैं ऊपर, ये थीटा 1 माइनस थीटा 1. ओके, सो यहाँ पे बच्चों फाइनली आप क्या करोगे, जैसे सर्किल में किया था हमने, आप बिगर कॉर्ड के साथ एरिया ऑफ इलिप्स माइनस स्मॉलर कॉर्ड, मतलब मैं करने वाला हूँ ये माइनस ये, तो ये प्लस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा. देखिए, तो यहाँ क्या लिखूंगा, हाफ ए बी. तो यहाँ पे टोटल जो डिफरेंस ऑफ इसेंट्रिक एंगल 2 थीटा 2 हो गया, 2 थीटा 2 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा 2, और फिर यहाँ पे हम करने वाले हैं 2 थीटा 1 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा 1. इससे आ जाएगा आपका आंसर. ठीक है, तो वो मतलब बेसिकली लास्ट जो हमारे पास रिजल्ट है हाफ ए बी थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा इज द डिफरेंस ऑफ इसेंट्रिक एंगल, और यहाँ पे डबल लगा दिया, जैसे आपने सर्किल में भी देखा था. यहाँ पे हमने जो लास्ट सेकंड पॉइंट है क्वाइट सिमिलर, जस्ट आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की जगह पे बी बाई ए, मतलब ए स्क्वायर इंटू बी बाई ए, दैट इज ए इंटू बी लिखना होगा. सिमिलर सा रिजल्ट है. ऑलराइट, तो ये आ गया एरिया, एनी एरिया कनेक्टेड विद एलिप्स, कोई भी एरिया हो जो आप इलिप्स पे ढूंढ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एरिया ऑक्सिलरी सर्कल पे लिख लो, करस्पॉन्डिंग लेके उसको बी बाई ए से मिल पाएगा. ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी पोर्शन हो, कोई भी पार्ट हो. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल inscribed in an ellipse with semi-axis lengths A and B. Maximum area of the of a triangle inscribed in an ellipse with semi-axis lengths A and B. जैसे यहाँ पे बच्चों ellipse ले लिया, इस पे एक ट्रायंगल बनाना है हमें. इसका एरिया मैक्सिमम कब होगा ये पूछा गया क्वेश्चन. जैसे ए बी सी ट्रायंगल, तो हमें पता है कि एरिया रिलेटेड टू एन एलिप्स एनीवेयर, तो हम क्या करेंगे ऑक्सिलरी सर्कल पे, तो बी आंसर हो जाएगा बी बाई ए इंटू ए मैक्स ऑन ऑक्सिलरी सर्कल. नाउ what is the maximum area of a triangle possible on a circle, that is equilateral triangle, area of equilateral triangle. ये हमें पता है सर्किल पे होता है ना, equilateral triangle का एरिया मैक्सिमम होता है. तो equilateral triangle यहाँ पे अगर हम बनाएं तो उसको कैसे हम एरिया निकाल सकते हैं, इसका रेडियस ए है मान लीजिए, है ना, ए दिया ऑक्सिलरी सर्किल का. तो यहाँ पे बच्चों हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे कनेक्ट कर दो, ये 2π/3 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 इक्वल डिफरेंस ऑफ इसेंट्रिक एंगल 2π/3 होना चाहिए, तभी यहाँ पे एरिया मैक्सिमम आगे, ये भी कह सकते हैं. और यहाँ पे एरिया हो जाएगा क्योंकि रेडियस ए है, सो 3 टाइम्स हाफ ए स्क्वायर एरिया ऑफ वन ट्रायंगल. जैसे इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, साइन 2π/3, साइन 2π/3 की वैल्यू इज √3/2. सो ये आ गया फाइनली या ए बी 3√3/2 3√3/4 AB. This is the answer. Alright, final answer to this question. So next is find the area bounded by S is equal to x square plus y square less than equal to 4 and y square less than equal to 3x. तो यहाँ पे बच्चों ये बताना है, मैं इसको आपको शो कर रहा हूँ फिगर पे. यूजुअल इंटीग्रेशन से देखिए कैसे ये हम जैसे पॉइंट निकालेंगे पहले, तो यहाँ पे सॉल्व किया द सर्कल एंड द पैराबोला, साथ में सॉल्व, पैराबोला एंड सर्कल के बीच का एरिया पूछा गया. तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स आ गए थे. ऑलराइट,
सो ये पॉइंट्स हमने निकाल लिए, राइट। आप इस एरिया को यूजुअल इंटीग्रेशन से इट्स क्वाइट लेंदी, या यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं, ये फिर पुट करना पड़ेगा एंड कैलकुलेशंस। आप देखो इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको यूज़ करूँ, एरिया सर्किल एंड कॉर्ड एंड पैराबोला को एक लाइन ड्रॉ करना, कॉमन कॉर्ड, ठीक है। एरिया देखिए कैसे आएगा, एरिया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ऐड करेंगे। सर्किल के लिए ये पॉइंट है 1 कॉमा, बेसिक कैलकुलेशन से पॉइंट आ गया था, सो इसका हाइट निकाल सकते हैं, हाइट इज √3, सो दिस इज π/3 एंगल, दिस ऑल्सो π/3, टोटल एंगल ले लेते हैं 2π/3 हो जाएगा। सो मैं एरिया पहले तो इसको निकालूंगा, सर्किल के साथ कॉर्ड का एरिया, सर्किल के साथ कॉर्ड का एरिया ये रहा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया डेल्टा 1, देन पैराबोला के साथ कॉर्ड का एरिया, तो सर्किल के साथ लोअर सेक्शन में it is half a square, that is 2 square theta minus sin theta, alright। तो या फिर आप इस वाले के साथ भी टू डू लगा दो, इस छोटे से पोर्शन में डबल कर देंगे, वो भी कर सकते हैं। चलो अब मैं थीटा माइनस साइन थीटा ही लगा देता हूँ, मतलब आर्क के साथ भी कर सकते थे ना, टोटल आर्क लिख लेते हैं फिर, देखिए आर्क से भी कर सकते हो आप, या चलो कॉर्ड वाला ही करते हैं, हाफ थीटा आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा मतलब 2π/3 माइनस साइन थीटा मतलब √3 थीटा माइनस साइन 2π/3 दैट इज √3/2, और प्लस कर देंगे यहाँ पे एरिया ये डेल्टा 2 मतलब विद दिस, तो ये आएगा टोटल वेट स्पैन कितना है इसका 2√3 होल क्यूब बाई 6L। एल लेटेस्ट रेक्टम इससे कितना है, लेटेस्ट रेक्टम इज 4ax 3, तो ये आ रहा है, इससे आंसर आपका आएगा। तो चेक कर लेते हैं, दिस इज 4/2 4π/3 एंड रिमेनिंग पार्ट में you'll get -√3 and here -√3 and then plus of this is 8 got cancel 8 यहाँ पे आ गया, कितना रहा 8/6 4/3 3 got cancel 4√3 4/√3, तो 4/√3। सो फाइनली ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/√3 4π/3 प्लस 1/√3। और बच्चों तो ये आंसर ये आ गया, विदाउट इंटीग्रेशन, हमें इतना इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ रहा। सो ये सारी चीज़ें हैं। एरिया ऑफ एन एस्ट्रॉइड की बात करेंगे, तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द एस्ट्रॉइड दिस, इसमें भी देखिए अगर मैं यूजुअल इंटीग्रेशन करूँ, एस्ट्रॉइड में देखो सिमेट्रिक इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स हैं, सो हमें यहाँ पे साइक्लॉइड एंड कुछ और क्वेश्चन हैं, राइट। लाइक अगर हम x इंक्रीज करें तो y डिक्रीज करेगा, बिकॉज दिस इज बाउंडेड, लेफ्ट हैंड साइड में द 2 क्वांटिटीज आर नॉन नेगेटिव, सो और सम कांस्टेंट है, तो x के बढ़ने पे y घट रहा है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर जाएं x बढ़ाने पे तो 0 पे बच्चों इसकी वैल्यू व्हेन x इज 0 y इज a एंड व्हेन x इज a y इज 0, और ये डिक्रीज़ कर रहा है, हम देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करके भी चेक कर सकते हो आप वैसे, और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और एज इट इज सिमेट्रिक इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स, सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, देख सकते हैं, इसकी हमने बात करी थी सिमेट्रिसिटी की, तो यहाँ पे ग्राफ जो है इसका, या इन सेकेंड क्वाड्रेंट इट इज़ लाइक, और फिर से कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं। सो ये एस्ट्रॉइड कुछ इस तरह का पिक्चर है, और ठीक है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बेसिकली एरिया निकालेंगे, ऐसे तो हमें पूरा एरिया चाहिए, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया का 4 टाइम करना है। सो यहाँ पे अगर आप यूजुअल y इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में करोगे तो इज विल बी कॉम्प्लिकेटेड, बाद में हमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ सकता है। तो अगर हम स्टार्ट से ही यहाँ पे पैरामेट्रिकली अगर डिफाइन करें, x इज इक्वल टू, ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी कॉमन इक्वेशन, तो x a टाइम्स cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a टाइम्स साइन क्यूब थीटा ले सकते हैं। यहाँ पे थीटा इज द पैरामीटर, और इंटीग्रेशन जब करेंगे एरिया की बात करें
तो एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया फॉलिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो वाई डी एक्स, तो वाई डी एक्स और एक्स आपका 0 टू एज आ रहा है. अगर हम इसको कन्वर्ट करें, y को लिखेंगे a साइन क्यूब थीटा एंड x इज माइनस dx, dx जो आएगा माइनस a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, डी थीटा कर दें. और यहाँ पे व्हेन थीटा और x में जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग व्हेन x इज 0, थीटा एंड x में जो रिलेशन है, व्हेन x इज 0 थीटा इज पाई बाई 2, व्हेन x इज a थीटा इज cos थीटा इज 1, सो थीटा इज 0. सो माइनस कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पे और लिखेंगे 4 इंटू 3 दैट इज 12, 12 a स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट. ठीक है, तो आप यहाँ पे सही सोच रहे हैं, वॉलीज लगा सकते हैं हम यहाँ पे. सो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 हो जाएगा. यहाँ पे हम 4 प्लस 2 6 इंटू 4 इंटू 2 कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पाई बाई 2 लिखना पड़ेगा हमें वॉलीज के अकॉर्डिंग. सो फाइनली इसका जो आंसर है वो आ रहा है 6 इंटू 12 कट 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8 ए स्क्वायर, 3 पाई बाई 8 टाइम्स ए स्क्वायर इज द फाइनल आंसर. So the answer, area of the asteroid is 3 pi 8 by 3 pi a square by 8. Asteroid का area. Coming to the next 17, area of an arch of a cycloid. The first arch in the first quadrant of the cycloid this. So यहाँ पे हम देखें कि x and y में जो relation है, मतलब y को directly x में connect करना मुश्किल है. यहाँ पे हम through theta इसको observe करेंगे बच्चों. Theta is a parameter. कैसे करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर कोई पूछे क्या ये फंक्शन इवन है और है y एज अ फंक्शन ऑफ है, लाइक y इज इक्वल एफ एक्स की बात करें, सो x की जगह माइनस एक्स रखने से थीटा में क्या इफेक्ट आएगा वो चेक करना पड़ेगा. तो थीटा को माइनस थीटा डालने से आएगा. देखो x थीटा में जो रिलेशन है वो इंक्रीजिंग है, मेनी वन नहीं 1 1 है. तो यहाँ पे क्या है कि इफ यू रिप्लेस थीटा बाई माइनस थीटा विल गेट x एज माइनस एक्स. तो x थीटा में ये ऑड है. तो देखा जाए और y जो है थीटा y थीटा में इट इज़ इवन. तो फाइनली थीटा की जगह माइनस वाई फर्क नहीं पड़ रहा बट एक्स नेगेटिव हो रहा है, मतलब फाइनली एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या, थीटा माइनस थीटा हो गया और थीटा माइनस थीटा वाई सेम है. तो वाई को फर्क नहीं पड़ रहा एक्स को माइनस एक्स डालने से, यानी कि ये फंक्शन इवन है. एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आएगा. दूसरी बात, अगर कोई बोले पीरियोडिसिटी की बात कर सकते हो आप, ठीक है, 1 on many 1 पीरियोडिसिटी डिफरेंट थ्रू थीटा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. अगर देखिए जैसे यहाँ पे वाई रिपीट कब हो रहा, थीटा 2 पाई मिनिमम ऐड करने, थीटा 2 पाई मिनिमम ऐड करने से एक्स में कितना एडिशन हुआ ये चेक करो आप. थीटा साइन थीटा तो सेम रहेगा बट थीटा तो 2 पाई थीटा में ऐड हुआ तो ए से मिला 2 पाई ए, 2 पाई ए इसका मतलब फाइनली एक्स में ऐड हुआ जिससे कि वाई अगली बार हमें सेम मिला. यानी कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 2a पाई इज इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है. यानी इसका पीरियड इसका हम बोले ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, पीरियोडिक है, पीरियड 2a पाई है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स में बात करूँ, y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो लेट्स प्लॉट द ग्राफ. देखते हैं इसे ग्राफ. देखिए जैसे मैंने यहाँ y एक्सिस लिया, x एक्सिस लिया, सो 0 पे वैल्यू कितनी है, व्हेन x इज 0 थीटा इज 0 एंड थीटा इज 0 सो y इज 0. एंड अगली बार y कब 0 होगा, थीटा इक्वल टू 2 पाई पे, थीटा इक्वल टू 2 पाई पे y 0 एंड थीटा इक्वल टू 2 पाई पे साइन थीटा 0 है बट थीटा 2 पाई डालना है तो 2a पाई आएगा. तो x में बात करें तो 2a पाई आ रहा. कुछ इस तरह से यहाँ पे एज अ फर्स्ट आर्च ये बन गया, एक्सिस है एंड देन फिर नेक्स्ट आर्च ऐसे बनेगा. तो इसको थोड़ा सा मैं सही कर दूं. ओके ये शार्प एज की तरह आता है ऐसे, जैसे बाइसाइकिल में जो व्हील्स होते हैं उसको आप देखें तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर ऑब्जर्व करें तो इस तरह का ग्राफ बनाएगा वो, इसलिए इसको साइक्लॉइड बोला गया. देखिए यहाँ पे, और ये 2a पाई है, ये एक्स एक्सिस के हिसाब से चल रहा है और ये आपका मैक्सिमम हाइट तो 2a आएगा y पे व्हेन थीटा इज पाई, थीटा पाई पे फिर a पाई आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये a पाई होता है और ये 2a आएगा.
तो बच्चों यहाँ पे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, इसको वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे लेके ना हम ऐसे करके कोई पर्टिकुलर एलिमेंटल यहाँ पे ले लें और वाई डी एक्स करके और फिर थीटा के रिस्पेक्ट में। सो एरिया जो है वो आ जाएगा वाई डी एक्स और वाई को मैं मेंशन करने वाला हूँ ए 1 माइनस कॉस थीटा, डी एक्स में फिर से ए थीटा माइनस साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इज 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा, और थीटा का जो रेंज है वो है 0 से 2 पाई। इसको हम फटाफट फाइंड कर सकते हैं। सो ए स्क्वायर लेट्स ओके ओपन इट 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, थीटा 0 to 2 pi. Then it is a square cos square theta. Okay, let's integrate it. 1 का थीटा हो गया माइनस 2 साइन थीटा हो गया, एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, यानी हाफ प्लस हाफ कॉस 2 थीटा, यानी हाफ का थीटा बाई 2 एंड हाफ कॉस 2 थीटा का sin 2 theta by 4, and when you put the limit na 0 to 2 pi, so at 2 pi theta is 2 pi, 0 पे 0, ये 0 ही रहेगा, ये आपका 2 pi पे ये pi हो गया, and this is 0 at 0 and 2 pi both. So final answer is 3 pi a square. So finally जो area of the first arch, any particular arch, any one arch of the cycloid is 3a pi square. Alright, I hope you understood. Coming to the next, number 18, a very good problem. Consider a square with vertices at 1 1 1 minus 1 minus 1 minus 1 1 and 1 is 1 comma 1. All the four quadrants में एक एक vertex लिया गया. As the region consisting of all points inside the square which are nearer to the origin than to any edge. Sketch S and its find its area. तो देखते हैं यहाँ पे बच्चों कि जो हमारा पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम पॉइंट ले लें स्क्वायर, ओके, ऑरिजिन 1 कॉमा 1 है, ये माइनस 1 कॉमा 1 है, चारों पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं। देखते हैं कितनी रिक्वायरमेंट है। सो बेसिकली y इक्वल टू 1 लाइन है, ये y इक्वल टू 1 एंड ये y इक्वल टू 1 लाइन है। ऑरिजिन कह रहा है कि द पॉइंट इज नियर टू ऑरिजिन दैन टू एनी एज, एज मीन्स द साइड्स ऑफ द फोर साइड्स ऑफ द स्क्वायर, कंपेयरिंग इट 1 by 1। जो टॉप एज है y इक्वल टू 1 के साथ देखें तो एक लाइन और एक पॉइंट के साथ कंपैरिजन है। आप एक ऐसा पॉइंट सोचो जिसका दोनों से डिस्टेंस इक्वल है लाइन और पॉइंट से, तो पॉइंट से क्लोजर हालांकि लेंगे हम। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट पे आ जाता हूँ, एक तो ये है, तो ये एक पैराबोला का डेफिनेशन सीधा सीधा पॉइंट और लाइन के कंपैरिजन के हिसाब से, तो ये पैराबोला आएगा। पैराबोला इस तरह से यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, समवॉट लाइक दिस। और फिर इसी तरह से आप जैसे लोअर एज लोगे तो फिर से एक पैराबोला, तो हम पूरा स्केच कर सकते हैं इसको। और फिर राइट एज लेंगे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, तो ये 4 पैराबोलाज, और जो एरिया होगा इन टुवर्ड्स ऑरिजिन होगा, ठीक है, आई मीन क्लोजर टू ऑरिजिन दैन टू एनी एज, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 4 रीजन्स। तो ये यहाँ पे 4 पैराबोला, दिस इज नॉट अ सर्किल और स्क्वायर, ऐसे नहीं सोचना हमने, ये सराउंडेड बाई 4 पैराबोलाज है, सराउंडेड बाई 4 पैराबोलाज। इसका भी एरिया कैसे निकालें, दिस इज द मेन कुछ टारगेट है। तो एरिया के लिए मैं क्या करूँगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा। मैं तो इजी अप्रोच बताऊंगा आपको। देखिए ये ऐसे करके ज्वाइन करके एक आप बना दो यहाँ पे स्क्वायर। इन चीज़ों को अगर आप यूज़ करो इस चैप्टर में, कुछ इस तरह से आ रहा है, ये एक स्क्वायर है। अच्छा, ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये जो लाइन है ये सिमेट्री को मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, y इक्वल टू एक्स, ऑलराइट। सो हमें इस पॉइंट की, इस कॉर्नर की ज़रूरत पड़ेगी। इन कॉर्नर्स की सिमेट्री से हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क कर रहे हैं, देखते हैं, आई मीन। सो लेट दिस पॉइंट बी अल्फा कॉमा अल्फा। तो हाउ कैन वी गेट अल्फा? सो अल्फा का जो है इससे डिस्टेंस वही है जो ऑरिजिन से है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्योंकि वही था ना, ऑरिजिन से डिस्टेंस इक्वल टू, ये बाउंड्री है। सो अल्फा
1 माइनस एल्फा, ऑरिजिन से डिस्टेंस हो गया अल्फा √2, और ये हो गया 1 माइनस एल्फा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, इज 1/√2 + 1, दैट इज √2 - 1। एंड हमें जो एरिया फाइंड करना है फाइनली, तो मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, टोटल एरिया को तो पहले मैं मेंशन करूँ कि ये हमें टोटल एरिया तो ये चाहिए, पूरा एरिया चाहिए, बट आई विल डू व्हाट, मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, देखिए अभी मैं इसको फाइंड करूँगा, ये कॉर्ड एंड पैराबोला टू डूज लगा के, ठीक है, ऐसे चारों तरफ आएंगे, सिमेट्री से चारों सेम है इनफैक्ट, और बीच का एरिया स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, एरिया हो जाएगा स्क्वायर का एरिया 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा, ये माइनस अल्फा कॉमा अल्फा है, टोटल वेट कितना हो गया 2 अल्फा का स्क्वायर, तो ये एरिया हो गया इनर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स करेंगे जो मैंने यहाँ पे शेड किया है ये वाला, ठीक है। तो ये बिटवीन पैराबोला एंड कॉर्ड करने वाला हूँ मैं, d³/6l, d³ मतलब 2 अल्फा होल क्यूब बाई 6l। नाउ व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम एनी ऑफ द पैराबोला, लेटेस्ट रेक्टम क्या है इसका, लेटेस्ट रेक्टम देखें, लेटेस्ट रेक्टम बेसिकली फोकस और डायरेक्ट्रिक्स y = 1 है, इसके बीच के डिस्टेंस का डबल होगा, 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ऑलराइट। सो यहाँ पे फाइनली लेटेस्ट रेक्टम कितना आ रहा, 2 इंटू 1, तो यहाँ 2 आ रहा सिंपली, तो यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ। अब देखिए ये कितना आ गया, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, 4 अल्फा स्क्वायर आ रहे हैं प्लस 8 इंटू 4 32 16 8/3 अल्फा क्यूब। तो यहाँ पे हम जब इसको फाइंड करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4/3 √2 - 1 एंड 3 अल्फा मीन्स 3 √2 - 3 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर यानी 2 इंटू 3 यानी 6 माइनस 4 √2। सो फाइनली वी आर गेटिंग 4/3 √2 - 1 इंटू 3 माइनस √2। आई थिंक ये करेक्ट होगा, हाँ। सो ये आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ द पॉइंट विच आर नीडेड टू द पॉइंट 2, 0 देन टू द बाइसेक्टर्स ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मुझे लग रहा था लास्ट क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा है, तो विच आर नीडेड टू द पॉइंट 2, 0 देन, यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन लिया, यहाँ पे 2, 0 यहाँ पे ले लिया पॉइंट, क्या देन टू द बाइसेक्टर ऑफ, ओके बाइसेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब y = x लाइन, y = -x लाइन। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं सो दैट कि आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल इंटरेक्ट विद। सो बच्चों यहाँ पे देखिए, लेट्स कॉन्सेंट्रेट अपॉन द फर्स्ट बाइसेक्टर, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का। तो y = x के साथ कंपेयर करें, फिर y = -x के साथ ये पॉइंट फोकस, फिर से ये पैराबोला ही आएगा, और यहाँ पे हम जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दें, फोकस ये डायरेक्टली से इसी का, ये वैसे कितना आना है √2 आना है, तो ये √2 है, तो ये इसका डबल हो जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम अगर बात करें तो पहले मैं पैराबोला बना दूं, पैराबोला कुछ इस तरह का आएगा, आगे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर इधर से हम अगर प्रॉब्लम ड्रॉप करें और यहाँ से लें कॉन्सेंट्रेट अपॉन y = -x ओनली, सो यहाँ पे कुछ इस तरह का पैराबोला आने वाला है। सिमेट्री से ये इसी पॉइंट से जाएगा और इधर वाले कॉमन पॉइंट से कुछ इस तरह से हम यहाँ पे सेकेंड पैराबोला हमने बना दिया। अभी हमें इस पॉइंट पे वर्क करना है, लेट दिस पॉइंट बी α1 एंड दिस पॉइंट बी α2। तो देखो डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द पॉइंट 2, 0 डिस्टेंस फ्रॉम ये जो डायरेक्ट्रिक्स वाला है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अल्फा का इससे डिस्टेंस तो होगा α/√2,
ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा, फोकस से पॉइंट से डिस्टेंस मोड ले लेते हैं क्योंकि अल्फा 2 भी है. सो यहाँ पे वी कैन, ठीक है, स्क्वायर कर दें. अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4, एंड यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 8 इक्वल टू 0. यहाँ से अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का यहाँ पे आप डिफरेंस निकाल सकते हैं. यही आपका डी हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना. तो ये आपका आ रहा है 6 अंडर रूट 64 माइनस 32, दैट इज 32, 4 रूट 2. अब यहाँ पे सीधा जो एरिया सराउंडेड बाय दीज टू, ये जो एरिया इसकी बात कर रहे हैं हम, इसके एरिया की बात करेंगे. सो इसका जो एरिया है बच्चों, ये कितना आ जाएगा? द रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स एरिया बिटवीन पैराबोला एंड कॉर्ड. ठीक है, तो इसका अलोंग द कोऑर्डिनेट, मतलब इसका अलोंग द टैंजेंट वर्टेक्स जो हम बोलें कितना आ रहा है, इसके लिए आपको यहाँ से जैसे कि ड्रॉप करना पड़ेगा. यहाँ से ड्रॉप किया हमने, ठीक है, ये तो ये कितना है? ये अल्फ़ा 2/√2 है और ये अल्फ़ा 1/√2 है. ये जो लेंथ है अल्फ़ा 1/√2 अलॉन्ग द टैंजेंट वर्टेक्स देखना होता है ना, ये टैंजेंट वर्टेक्स के अलॉन्ग ये डायरेक्ट्रिक्स. तो यहाँ पे देखा जाए तो ये तो मैं डिस्क्रिमिनेंट मेंशन कर रहा था. ये डी अंडर रूट डी की बात करते हैं, अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए 1 है. अच्छा, तो डी क्यूब बाई 6L, डी क्यूब बाई 6L. अब यहाँ पे L तो हमें पता लग गया है कि L जो है लेटेस्ट रेक्टम जो है, लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे क्या होगा? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच के डिस्टेंस का डबल. तो लेटेस्ट रेक्टम इसका मैं मेंशन करूँ तो 2√2 आएगा. ऑलराइट, दोनों पैराबोला सेम लेटेस्ट रेक्टम पे. बट डी क्या आएगा? डी हमें मेंशन करना होगा. पहले मैं डी निकाल लेता हूँ. डी जो है वो डेफिनेटली द स्प्रेडनेस जो है उसका अलोंग द टैंजेंट वर्टेक्स. तो वो डिस्टेंस कितना है? वो डिस्टेंस है, हम यहाँ पे मेंशन कर रहे थे, ये जो लेंथ आ रहा. अब ये लेंथ के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो लेंथ है आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. इसके अलॉन्ग जैसे आप यहाँ से निकाल लें, राइट एंगल ट्रायंगल भी आप बना सकते हो यहाँ पे चाहो तो. और ये जो 45 डिग्री पे ही आ रहा है, ये दिस एंगल इज 45. टोटल लेंथ है अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, तो 4√2 था ये, 4√2. और उसका जो ये डिस्टेंस है बाई, मतलब यहाँ पे इंटू 1/√2 कर देंगे, आप कॉस लगा सकते हैं. सो कॉस 45 डिग्री, सो ये 4 आ गया. ऑलराइट, तो डी आ गया यहाँ पे 4. एंड या सीधा अल्फ़ा, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट इनफैक्ट अल्फ़ा मैं भी निकाल रहा था ना, अल्फ़ा 2/√2 माइनस अल्फ़ा 1/√2. तो इससे भी आप सीधा देख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वही 4 यार. तो मतलब यहाँ पे फाइनली डी की वैल्यू मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू डी क्यूब यानी 64 अपॉन 6 इंटू एल. एल इज़ 2√2. तो यहाँ पे फाइनली जो आंसर आ रहा है बच्चों, ये निकल के आ रहा है 2 गॉट कैंसल्ड एंड 264/6√2. तो 64/6 का मतलब है 32/3√2. 32 यानी 16√3/2. एम आई राइट? 16√2/3 सॉरी, 16√2/3. 16√2/3 इसका आंसर हो जाना चाहिए. तो गॉट कैंसिल देन 3 32 16√2/3 स्क्वायर यूनिट्स. तो ये इसका आंसर हो गया. ठीक है,
तो इससे देखा आपने डिफरेंट वेरियस वेरी क्रिटिकल और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी हम आराम से डील कर सकते हैं। एकलव्य के बारे में आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियोस में हमने मेंशन किया हुआ है। सो यहाँ पे आपको सारे जो भी डिटेल्स बताना चाहूँगा, आप गूगल करें और वहाँ पे सारे डिटेल मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक मिल जाएंगे, और डेफिनेटली ये बेस्ट प्रोग्राम है फॉर, आप देखेंगे इफ़ यू ज्वाइन एकलव्य, आपका जो प्रिपरेशन लेवल है दैट विल डेफिनेटली इन्हांस टू अ वेरी रिमार्केबल वैल्यू। एंड यहाँ पे कुछ यूज़फुल लिंक्स हैं, QR कोड है, यहाँ पे आप जाएं और यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे विल अपडेट टाइम टू टाइम एंड यूल गेट ऑल द डिटेल्स है। ऑलराइट, जेई एस्पिरेंट्स के लिए जो देना चाह रहे हैं 2023 में, उनके लिए सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम लिंक है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप सर्च करो, हम वी अपडेट all our curriculums time to time here. All right students, if you are going to give JEE 2024, this is the description link for you. All right, वी इम्पैक्ट चैनल है यूट्यूब चैनल, इस पर भी हम सारे डिटेल्स टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। यहाँ पे भी यू विल गेट ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशंस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस अबाउट एकलव्य। एंड वी चैनल पे, वी इम्पैक्ट चैनल पे एक और बताना चाहूँगा बच्चों, प्रीवियस ईयर्स के जेई के क्वेश्चंस 1 by 1 हमने लिए हुए हैं, और जो KVPY के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस माने जाते थे, उनको भी हमने डिस्कस किया हुआ, उनके सारे डिफरेंट ईयर्स के। ऑल्दो द एग्ज़ाम इज़ नॉट गोइंग टू हैपन नाउ, तो अभी तक तो यही सिनेरियो है, बट देखते हैं। अब यहाँ पे बेनिफिट हो सकते हो, काफ़ी डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे जेई के। क्वेश्चन 1 by 1 डिफरेंट अप्रोच से बताया गया है, बहुत अमेजिंग सॉल्यूशन के साथ। नाउ इट्स टाइम टू टीजर क्वेश्चन फॉर द मंथ अगस्त, 3rd वीक का ये यहाँ पे क्वेश्चन है। लेट AR बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बी द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन उस बाउंड्री इज डिफाइंड बाई 2 ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको आप मेंशन करेंगे, R वेरिएबल है, तो आपको यहाँ 3 पार्ट्स हैं। प्रूव दैट √A1 √A2 आर इन HP, एक लिमिट निकालना है इन्फिनिटी पे √A1 A2 A3 प्लस √A2 A3 A4, ये सीरीज अप टू n टर्म्स। एंड थर्ड में भी अगेन एक सीरीज है, e⁻1 by √A1 प्लस e⁻1 by √A2 एंड सो ऑन अप टू n टर्म, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ट्राई करें, बढ़िया क्वेश्चन है, आप एक बार इसको फिगर ड्रॉ करें और देखें, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द इंटायर सेशन, और कंप्लीट जो भी टीचर क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन आप करें तो यहाँ पे ज़रूर मेंशन करें, और इफ़ वी सी योर सोल्यूशन इज़ करेक्ट विल कॉन्टैक्ट यू। यहाँ पे आपको नेम मेंशन करना होगा सब्जेक्ट का, मैथ्स जैसे यहाँ पे, और अगर हमें आपका सोल्यूशन पसंद आया तो विल कॉन्टैक्ट यू एंड आप एकलव्य में इनरोल कर सकते हैं, तो इसके थ्रू डायरेक्टली। सो बच्चों, यहाँ पे दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन, एरिया प्रॉब्लम्स एंड टू डूज थ्योरम। ऑलराइट, सो कर्व एंड कॉर्ड को काफ़ी स्पेसिफाई किया मैंने, टू डूज यूज़ करो, यू विल सेव टाइम, दिस इज अमेजिंग थ्योरम। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीक, थैंक यू।